Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to cover topics of our chapter number 13, electromagnetism, convergence of galvanometer. In this convergence we will discuss ammeter and voltmeter. Now students, we are going to discuss the ammeter. We can simply define the ammeter as it is an electrical measuring device which is used to measure the electric current through the electric circuit. It is the modified form of the galvanometer. Now an ammeter is always connected in series to a circuit. Now this is the symbol of the ammeter. Now before going to derive the formula or the derivation of the ammeter, I want to highlight one thing here. Students, यहाँ पे हम अपने galvanometer के साथ parallel combination में एक small resistance को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब ये कॉम्बिनेशन एमीटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बड़ी सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन है। हम अपने गैल्वानोमीटर के साथ एक स्मॉल रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन एमीटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये जो स्मॉल रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को हम शंट रेजिस्टेंस का नाम देते हैं, ठीक है, जो गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल कनेक्ट होती है। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द एमीटर और वी आर गोइंग टू ड्राइव द रिलेशन फॉर द आर एस। ओके, नाउ वी नो दैट द ओम्स लॉ which is V is equal to IR. Okay, now students, from the galvanometer we have a voltage or potential difference. VG is equal to IG capital R G. Okay, now from the shunt resistance we have voltage VS is equal to capital I S capital R S. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ एक पॉइंट जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो बड़ा सिंपल सा ये है कि हमारे पास गैल्वानोमीटर और शंट रेजिस्टेंस से जो वोल्टेज हमें मिलेगा वो इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इन दोनों रिलेशंस के, जिनको अभी हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया, ठीक है। मगर यहाँ पर हमारे शंट रेजिस्टेंस में से पास होने वाला करंट सपोज IS है अगर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये बड़ा सिंपल हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर टोटल करंट I है, क्योंकि गैल्वानोमीटर और शंट रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्टेड है, तो जब ये टोटल करंट इस पॉइंट पर आएगा तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी कुछ करंट शंट रेजिस्टेंस की तरफ मूव करेगा और कुछ करंट जो है वो गैल्वानोमीटर की तरफ मूव करेगा। तो जो करंट शंट रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है उसको हम IS से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो करंट गैल्वानोमीटर की तरफ जा रहा है उसको हम IG से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल करंट अगर I है तो वो दो वैल्यूज में डिवाइड हो रहा है, जिनको हम IS और IG कह रहे हैं। तो इसको मैथमेटिकली हम यूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, I इज इक्वल टू IS प्लस IG, ठीक है। यहाँ पर हम अपने IS यानी शंट रेजिस्टेंस में से पास होने वाले करंट को अगर फाइंड कर लें तो IG को हम वहाँ दूसरी साइड पे यानी अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर देते हैं, तो हमारा IS जो है वो इक्वल आ जाएगा I माइनस IG के, ठीक है। नाउ अब ये जो IS की वैल्यू है इसको उठा के हम अपने ये जो शंट रेजिस्टेंस का ये जो हमें यहाँ ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला रिप्रेजेंट हो रहा है इसमें हम पुट कर देते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी VS इज इक्वल टू I माइनस IG into RS. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा गैल्वानोमीटर और हमारी शंट रेजिस्टेंस ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं, इसीलिए इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज
सेम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब Vs इज इक्वल टू Vg। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में Vg और Vs की वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो हमारे पास कुछ रिप्रेजेंटेशन इस तरह बनेगी, I माइनस आई जी इंटू आर एस इज इक्वल टू आई जी आर जी, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पर अपने आर एस की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है इसको हम अपने राइट साइड पे मूव कर देते हैं। ये वैल्यू, ब्रैकेट की वैल्यू यानी आई माइनस आई जी यहाँ आर एस से मल्टीप्लाई हो रही है, तो राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी, आर एस इज इक्वल टू आई जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी इंटू आर जी, ठीक है। ये हमारी रिप्रेजेंटेशन बनेगी शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू के लिए, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस द वोल्टमीटर, which is very simple representation or conversion of the galvanometer, okay. Now the voltmeter is an electrical measuring device which is used to measure the potential difference between 2 points in a circuit. Now an ammeter is always connected in parallel combination to a circuit, okay. Now this is the symbol of the voltmeter. Now students, before starting the derivation of the ammeter voltmeter, here I want to highlight the circuit or basic circuit of the voltmeter, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम अपने गैल्वानोमीटर की वोल्टमीटर में कन्वर्जन देखें तो उसका सिंपल सर्किट ये रिप्रेजेंट होता है। यानी हम क्या करते हैं, अपने गैल्वानोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ जैसे हमारे पास ये आर एक्स रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। तो एक हाई रेजिस्टेंस को गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं और अब ये कॉम्बिनेशन वोल्टमीटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू ड्राइव द रिलेशन फॉर आर एक्स, ओके। नाउ अगेन वी नो दैट द ओम्स लॉ विच इज इक्वल आई आर। नाउ स्टूडेंट, अगर मैं अपने इस कॉम्बिनेशन को देखूं तो ये कॉम्बिनेशन सीरीज में है और हमें ये बात मालूम है कि सीरीज में करंट सेम होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास सपोज कि जो करंट पास हो रहा है वो है आई, ठीक है। तो ये आई गैल्वानोमीटर में से पास होने वाले करंट को भी रिप्रेजेंट करेगा, मींस के उसमें से जो करंट पास हो रहा है लाइक आई जी, तो ये आई जी के इक्वल होगा। और जो करंट गैल्वानोमीटर में से पास होगा वही करंट हमारे आर एक्स में से पास हो रहा होगा, क्योंकि ये सीरीज में है इसीलिए इनमें सेम करंट पास हो रहा होगा। तो हम यूं रिप्रेजेंट करते हैं कि आई जी करंट गैल्वानोमीटर में से भी पास हो रहा है और आर एक्स रेजिस्टेंस यानी हमारे हाई रेजिस्टेंस जो गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है इसमें से भी पास हो रहा है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला कुछ यूं आ सकता है, V इज इक्वल टू आई जी इंटू आर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ये रिप्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस R है, हमारी रेजिस्टेंस R है, ये आर जी प्लस आर एक्स के इक्वल है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंसेस हमारी सीरीज में कनेक्टेड है तो इनकी टोटल रेजिस्टेंस को हम R रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर इस R को हम ब्रेक करें, रिप्रेजेंट करें, तो ये आर जी जो कि गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है प्लस आर एक्स को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो R इज इक्वल टू आर जी प्लस आर एक्स। नाउ अब इस R की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस तरह आ जाएगी, V इज इक्वल टू आई जी इंटू आर जी प्लस आर एक्स, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, अब ये जो आई जी ब्रैकेट के बाहर मौजूद है इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई जी इंटू आर जी प्लस आई जी इंटू आर एक्स, ओके।
नाउ स्टूडेंट्स, अब हम अपने ये जो आर एक्स यानी हमारी जो हाई रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्टेड है, जिसको हम आर एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू को हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो ये जो आई जी आर जी की वैल्यू है, इसको हम अपनी लेफ्ट साइड पर मूव कर दें अगर, तो हमारी ये इक्वेशन कुछ इस तरह आ जाएगी, v माइनस आई जी आर जी इज इक्वल टू आई जी इंटू आर एक्स। ठीक है, अब ये जो आर एक्स के साथ आई जी लिखा हुआ है, इसको अपनी लेफ्ट साइड पे अगर हम भेज दें, तो क्योंकि ये आई जी आर एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पे जाके ये डिवाइड होगा। ठीक है, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, आर एक्स इज इक्वल टू वी माइनस आई जी आर जी डिवाइडेड बाय आई जी। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, अब अपने इस रिलेशन को यानी अपनी राइट साइड को जरा एलसीएम में ब्रेक कर लीजिए। तो एलसीएम में ब्रेक करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस तरह आ जाएगा, आर एक्स इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस आर जी। दिस इज द फाइनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ for the high resistance which is connected in series combination with the galvanometer. Okay, now this basic representation is the representation of voltmeter. Okay. Thank you so much, students. Have a good day.